गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक गीतिका का पाठ 2 सुख। सुख कहानी है। सबसे पहले हम पाठ सार पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में यह संदेश दिया गया है कि इंसान को अपनी स्थिति में हमेशा संतुष्ट और सुखी रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा संतुष्ट और सुखी रहना चाहिए। दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास भी इतना होना चाहिए। हमें अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अतः हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसी में संतुष्ट होकर उसका महत्व समझना चाहिए। यदि समय पर हम किसी वस्तु या किसी सुख का महत्व नहीं समझते हैं तो फिर जीवन भर वो सुख हमसे दूर हो जाता है। प्राचीन समय में फिलिस्तीन में एक दर्जी रहता था। फिलिस्तीन देश का नाम, फिलिस्तीन में एक दर्जी रहता था। उसका नाम मूसा था। क्या नाम था उसका? मूसा। मूसा बहुत गरीब था। उसकी छोटी सी झोंपड़ी काफ़ी पुरानी और टूटी फूटी थी। वह हर समय दुखी रहता था। किसी भी परिस्थिति में वो संतुष्ट नहीं रहता था। दुखों के कारण वह चिड़चिड़ा हो गया था। जरा सी बात भी उसे सहन नहीं होती थी। यहाँ तक कि अब उसे अपनी बेटियों का शोर भी बुरा लगने लगा था। उसकी बेटियां यह देखकर उदास हो जाती। पूरे दिन अपनी बेटियों पे चिड़चिड़ करता रहता। एक दिन जब घर में शोर होने लगा तो मूसा उस शोर से इतना घबराया कि गांव में रबी के पास जाकर बोला। रबी जो होता है, धर्मगुरु होते हैं। रबी फिलिस्तीन में धर्मगुरु को कहा जाता है। ये जो धर्मगुरु है, जो अपने को अच्छी बात बताता है, उसके पास गया। पास जाकर बोला, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेहनत करता हूँ फिर भी दुख दूर नहीं होते हैं। छोटी सी झोंपड़ी है, उसमें मेरी बेटियाँ हर समय शोर मचाती रहती हैं। मतलब बच्चों की आवाज़ भी उसे ख़राब लगने लगी। वहाँ भी उसे सुख नहीं मिलता था। मुझे एक पल के लिए भी शांति और सुख नहीं मिलता है। कोई ऐसा उपाय बताए कि मुझे सुख मिल सके। रबी ने थोड़ा सोचकर कहा, एक बिल्ली पाल लो। क्या पाल लो? एक बिल्ली। मूसा आश्चर्य से बोला, परंतु बिल्ली से तो शोर और भी बढ़ जाएगा। रबी ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वापस सवाल जवाब मत करो। मूसा ने बिल्ली पाल ली। वही हुआ जिसका उसे डर था। बिल्ली सारा दिन सारी रात झोपड़ी में म्याऊ म्याऊ करती रहती थी। अब तो शोर और भी बढ़ गया। मूसा ने रबी से जाकर कहा, कोई बात नहीं, अब एक कुत्ता पालो। रबी से कहा कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती रहती है, मुझे परेशान करती है। तो रबी ने क्या कहा? अब एक कुत्ता पाल लो। रबी बोला। कौन बोला? रबी। एक कुत्ता और पाल लो। मूसा उलझन में पड़ गया। कुत्ता पाल लूँ? उसने आश्चर्य से रवि की ओर देखा। रवि ने कहा, मूसा ने एक कुत्ता भी पाल लिया। अब कुत्ता और बिल्ली दिन रात एक दूसरे से लड़ते रहते। मूसा 2 ही दिन में इतना परेशान हो गया है कि उसने फिर रबी से जाकर कहा, कुत्ते और बिल्ली ने तो मुसीबत कर रखी है। मैं क्या करूं? मैं और परेशान हो चुका हूं। रबी झट से बोला, एक मुर्गा पाल लो। मुर्गा? मूसा ने घबरा कर कहा। हाँ, रबी बोला। मूसा एक मुर्गा भी ले आया। अब कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा तीनों मिलकर इतना शोर करते कि मूसा सारी रात सो नहीं पाता। सुबह सोने पर जब उसकी आंखें नींद से बंद होने लगी तो मुर्गा बांग देने लगा। मुर्गे बोलने की आवाज़ को बांग कहते हैं। बांग पर बांग देने लगा। मूसा परेशान होकर फिर रवि के पास पहुंचा। बस अब एक गधा और पाल लो। रबी ने मूसा से कहा, अब एक गधा और पाल लो। रबी ने मुस्कुराकर कहा। मूसा ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि गधे के आने से झोपड़ी का क्या हाल होगा। जाओ और एक गधा पाल लो, रबी ने फिर कहा। रबी का कहना तो मानना ही था, क्योंकि रबी धर्मगुरु था। अब मूसा एक गधा भी ले आया। बिल्ली, कुत्ते, मुर्गे और गधे ने मिलकर ऐसा उद्यम मचाया कि मूसा ने कानों में उंगलियां दे डाली। उसने कानों में उंगलियां दे दी, कान बंद कर लिए। गधे ने घर के कुछ बर्तन भी तोड़ फोड़
दिए। 2 दिन बीतने पर मूसा जब रब्बी के पास आया तो उसकी आंखें भरी हुई थी। वह बोला, अब तो मैं जीवन से ऊब गया हूँ। सोचता हूँ झोपड़ी छोड़कर रेगिस्तान में जा बसूँ, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता हो, निर्जन जगह हो। झोपड़ी में हर समय भूचाल सा आता रहता है। भूचाल सा आना मतलब भूकंप सा आया रहता है, हल्ला गुल्ला मचा रहता है। कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा क्या कम थे जो आपने यह गधा भी मंगवा लिया। रात दिन डेचू डेचू करता रहता है। अगर यही हाल रहा तो मैं कुछ ही दिनों में पागल हो जाऊंगा। रबी हंस पड़ा और बोला, अब ऐसा करो, गधे को बेच दो। किसको बेच दो? गधे को। 2 दिन बाद रब्बी ने पूछा, क्यों, कैसे हो? मूसा मुस्कुराकर बोला, गधे के जाने से बड़ी शांति हो गई। उफ, क्या तूफान मचा रखा था। यह सुनकर रब्बी ने कहा, अब मुर्गे को भी निकाल दो। 2 दिन बाद रब्बी ने मूसा से पूछा, अब कैसे हो? मूसा ने उत्तर दिया, बहुत खुश हूँ। अब कम से कम सुबह होने तक आराम से सो लेता हूँ। मुर्गा तो बहुत शोर करता था। झोपड़ी में अब काफ़ी शांति है। ठीक है, रब्बी ने कहा, अब कुत्ते को भी निकाल दो और 2 दिन बीतने पर मुझसे मिलना। कहते हुए रब्बी मुस्कुराए। 2 दिन बाद मूसा हंसता हुआ रब्बी के पास पहुंचा। क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो? रब्बी ने मूसा से पूछा कि बहुत खुश नज़र आ रहे हो। हाँ रब्बी, मूसा ने कहा, जब से कुत्ता गया है बिल्ली एक और सोती पड़ी रहती है। मेरी झोंपड़ी में बड़ी शांति है। अब मैं खुश हूँ। मूसा मुस्कुराता हुआ बोला। यह सुनकर रब्बी ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर धीरे से कहा, अब बिल्ली को भी निकाल दो। बिल्ली को रहने ही क्यों न दे? मूसा ने कहा, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती, चुपचाप एक तरफ पड़ी रहती है। मूसा ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। रब्बी ने कहा, परंतु मूसा ने कुछ कहना चाहा पर रब्बी ने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। 2 दिन बाद मुझसे मिलना, रब्बी ने कहा। 2 दिन बीतने पर मूसा खुशी से झूमता हुआ आया। उसके चेहरे पर शांति और ताजगी थी। अब क्या हाल है? रब्बी ने प्रश्न किया। मूसा ने उत्तर दिया, अब तो झोंपड़ी में इतनी शांति और सन्नाटा है कि मैं घबरा जाता हूँ। अगर मेरी बेटियों की मीठी आवाज़ कानों में न पड़े तो मेरी झोंपड़ी में एक पल के लिए भी रहना मुश्किल हो जाए। मैं सोचता हूँ कि अगर ये मेरी बेटियाँ न होती तो जीवन कैसे बीतता। उनकी प्यारी बातें मेरे सारे दुख भुला देती है। क्या तुम सुखी हो? रब्बी ने पूछा। मैं संसार का सबसे सुखी मनुष्य हूँ। मैंने सुख पा लिया है। मूसा ने खुशी से झूमकर कहा, आपने मुझे सुख दे दिया है। मूसा ने कहा, तो अब जाओ और खुश रहो। सुख तो तुम्हारे पास ही था, केवल तुम्हें उसका पता नहीं था। रब्बी ने हंसते हुए कहा। क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे।